बात तो क्लियर हो गई कि इकाई समय में अगर मैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ई तक पहुंच रहा हूं तो यहाँ पर हर एक इकाई समय में इसकी जो चाल थी वो क्या थी, अलग अलग थी। तो चाल अलग अलग हो सकती है, अलग अलग प्रकार से हो सकती है। तो जो चाल के प्रकार है, चाल के प्रकार, ये चाल 3 प्रकार की होती है। एक होती है असमान चाल, असमान चाल, और दूसरी होती है समान चाल, समान चाल, या जिसको एक समान चाल बोल सकते हैं, चाल। या तीसरी होती है औसत चाल, औसत चाल। ध्यान देना भैया, चाल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, एक असमान चाल, एक समान चाल और एक औसत चाल। मेरे ख्याल से आप लोग औसत चाल, समान चाल और औसत चाल को छोड़ दिया जाए तो समान चाल और असमान चाल समझ गए क्या होती है? समान चाल और असमान चाल, समान समय अंतराल में, ध्यान देना। अच्छा, और इसको ध्यान से समझना है क्योंकि सारे अभी जो एक्सरसाइज करेंगे हम, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। ये सारी चीजें जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, सारे न्यूमेरिकल करेंगे इसके, और एक्स्ट्रा भी न्यूमेरिकल करेंगे। जो बुक में है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी न्यूमेरिकल करेंगे, तो वहां पर इनकी सबकी आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसलिए बेसिक जो है उसको आपको एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है। मैंने यहाँ पर क्या किया था, ये स्टेशन से ये स्टेशन तक गया था मैं, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, समान अंतराल में यहाँ पर विभाजित कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज करें कि मैं साइकिल से जा रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, साइकिल से जा रहा हूँ और यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड, पहले सेकंड में 10 मीटर चला, दूसरे सेकंड में फिर 10 मीटर चला, ये दूसरे सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकंड का अंतराल है, यहाँ भी 1 सेकंड का है, यहाँ पर भी 1 सेकंड का है, यहाँ पर भी 1 सेकंड का है। पहले सेकंड में 10 मीटर, दूसरे सेकंड में फिर 10 मीटर, फिर तीसरे सेकंड में 10 मीटर, फिर चौथे सेकंड में 10 मीटर। यहाँ पर भी 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है, यहाँ पर भी 10 मीटर, यहाँ पर भी 10 मीटर। मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक समय अंतराल में इसकी जो दूरी तय कर रही है वो क्या है, समान दूरी तय कर रही है, इसलिए क्या होगा, ये समान चाल कहलाएगी। और समान चाल का उदाहरण, प्रत्येक समय अंतराल में, प्रत्येक इकाई समय में बोल सकते हैं, प्रत्येक इकाई समय अंतराल में वस्तु द्वारा अलग अलग दूरी तय की जाती है, तो इसको क्या बोला जाएगा, असमान चाल बोला जाएगा। तो क्लियर है? एक समान चाल मतलब एक प्रत्येक समय अंतराल में क्या हो रही है, समान समय अंतराल में समय दूरी तय कर रही है, और यहाँ पर समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है। यहाँ पर 1 घंटे में 50 मीटर, 50 किलोमीटर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, असमान चाल कहलाएगी। अब औसत चाल, औसत चाल क्या होगी? औसत चाल का मतलब यह है कि निश्चित समय अंतराल में, मान लिया जाए कि एक निश्चित समय अंतराल है, ए से लेके ई तक जाना है। सपोज करें कि ए से ई तक का 150 किलोमीटर का सफर है, मैं एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हूं और एक शहर से दूसरे शहर के बीच में 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और मैं अगर 3 घंटे में उसको तय करता हूं तो औसत चाल क्या होगी? कहने का मतलब इस अंतराल में, यहां पर देखना, इस अंतराल में कुल तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय कुल लगा समय, तो ये क्या हो जाएगी, औसत चाल। देखना, औसत, औसत चाल बराबर से फॉर्मूला क्या बनेगा, समय अंतराल, समय अंतराल में कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, की गई दूरी, और डिवाइडेड बाय, तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय कुल लगा समय। और यहां पर एक क्वेश्चन बन गया है ना, कुल लगा समय, यहां क्वेश्चन बन गया, यदि कोई ट्रेन या कोई रेलगाड़ी पहले घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, तीसरे घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, चौथे घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल क्या होगी इसकी, 50 + 20 +
60 प्लस 100 और डिवाइडेड बाय कितने घंटे हो गए, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4। और इसको हल करेंगे तो कितना हो गया, 100 60 70 80 80 और 130 230 230 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 4 छके जो भी 4 साथ 28 और 4 पंचे 20 4 पंचे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत चाल हो जाएगी। तो ये औसत चाल की जरूरत कहां पड़ती है, औसत चाल की जरूरत कहां पड़ती है और क्यों औसत चाल निकाली जाती है, ये बड़ा क्वेश्चन हो गया ना। क्या हुआ, एक बार मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, मैं ये स्टेशन से अपने दोस्त के यहाँ ई स्टेशन पर गया, मतलब ई शहर में गया, ये शहर से, और उसके बीच में अलग अलग स्टेशन भी थे, ठीक है, बी सी डी और इस प्रकार से अलग अलग स्टेशन थे। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मेरे दोस्त ने बोला, भाई तुम यार बहुत देर से, जब मैं निकला था यहाँ से तब मैंने फोन कर दिया था कि मैं ट्रेन में बैठ रहा हूँ और आ रहा हूँ, तो मेरा वेट कर रहा था, मेरा दोस्त वेट कर रहा था। और उसने बोला कि यार तुमको बहुत टाइम लग गया ट्रेन में, इतना टाइम क्यों लगा, और आप जिस ट्रेन से आए हो उसकी चाल कितनी थी, औसत चाल नहीं बोला था, उसकी चाल कितनी थी। तो मैंने फिर अपने दोस्तों को कहानी बताना चालू किया। पहले ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी उसकी चाल, फिर बी से सी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, फिर सी से डी तक उसकी चाल, ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और फिर डी से ई तक उसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर मेरा दोस्त मान लिया बहुत दूर रहता, काफी दूर रहता, और इसके बीच में अगर 50 स्टेशन आते तो फिर तो मैं आधे घंटे तक उसको ट्रेन की अलग अलग रफ्तार ही बताते रहता। लेकिन ये ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये क्या है कि मैंने क्या एक शब्द में उसको आंसर देना चाहिए था कि मेरे ट्रेन की चाल, जो जिस ट्रेन से मैं आया हूं वो है 57.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो भी समझ जाता कि अच्छा इसकी ट्रेन की जो चाल है वो औसत चाल की बात करता है, ठीक है ना। भाई ट्रेन एक स्टेशन से निकली तो अपने डेस्टिनेशन तक या जहां हमें पहुंचना है वहां तक एक समान चाल से तो कभी नहीं चलेगी, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, सारी चालों को उसको जोड़ देंगे और जितना समय लगा उससे भाग दे देंगे तो उसकी औसत चाल पता चल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि मुझे अगर भोपाल से दिल्ली जाना है तो मैं क्या करूंगा, जब मैं बैठा हूं तब से लेकर दिल्ली पहुंचने तक का पूरा समय लूंगा और जितना किलोमीटर दिल्ली है उस किलोमीटर को या पूरे दूरी को उस घंटे से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी ट्रेन की औसत चाल कितनी है। तो सिंपल काम, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, कुल दूरी बटे कुल समय, तो ये बन जाएगा इसका औसत चाल। ये चाल से संबंधित हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमने ये सीखा कि इसकी पहली बात तो परिभाषा मालूम होना चाहिए कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में अंतराल में चली गई दूरी को क्या बोला जाता है, चाल बोला जाता है। चाल का सूत्र दूरी बटे समय होता है, बिल्कुल सिंपल है। चाल को v से डिनोट किया जाता है, यह दूरी और समय t है, तो इससे इसको प्रदर्शित किया जाता है। अगर दूरी को हम मीटर में मापेंगे तो समय सेकंड में लिया जाता है और यही इसकी SI यूनिट कहलाती है। इसको प्रदर्शित करने का तरीका मीटर प्रति सेकंड होता है, पहली बात। और जो चाल होती है वो अदिश राशि होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने शायद छोड़ दिया था अभी। ये क्या है, अदिश राशि है। देखना अदिश राशि क्यों है, यहां पर मैं शुरू से लेके चाल कब पर हम जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं, कभी भी मैंने दिशा की बात की है क्या कि कौन सी दिशा में जा रहा, ठीक है, कोई दिशा की बात नहीं हो रही। जब दिशा की बात नहीं हो रही तो ये चाल जो होगी वो क्या होगी, अदिश राशि होगी। क्लियर। तो हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, इसकी परिभाषा मालूम होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि चाल या स्पीड जिसको बोला जाता है वो क्या है, एक अदिश राशि है। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। ये तीन प्रकार की होती है, असमान चाल होती है, समान चाल होती है या औसत चाल होती है। असमान चाल असमान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, समय अंतराल तो समान रहेगा, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है वस्तु, तो उसको क्या बोला जाता है, असमान चाल बोला जाता है। और समान चाल समान समय अंतराल में इधर बनाया था मैंने, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। यदि कोई वस्तु एकांक समय में, यानी कि प्रत्येक एकांक समय में समान दूरी तय करती है, उसको क्या बोला जाएगा,
समान चाल कहा जाएगा। औसत चाल, औसत चाल बराबर से टोटल समय अंतराल में कुल तय की गई दूरी बोल सकते हैं इसको, कुल तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय कुल लगा समय। और इसको हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया कि अगर एक क्वेश्चन ही बन गया यहाँ पर, यदि कोई ट्रेन प्रथम घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, तीसरे घंटे में 7 किलोमीटर चलती है, चौथे घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हम बोलेंगे औसत चाल बराबर से कुल तय की गई दूरी, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, ये समय अंतराल की जरूरत नहीं है। कुल तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय कुल लगा समय, और इस प्रकार से हम इसका कैलकुलेशन करके बोल सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा क्यों आया? मैंने तो बोला था मीटर प्रति सेकंड। यहां पर जो समय है क्वेश्चन में जो दूरी दी है, वो इसकी जो चाल दी है वो काय में दी है? किलोमीटर में, और ये काय में दिया है? घंटे में। तो हम क्या बोलेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा। अब याद रखना, जब भी आपको इसकी जो दूरी है वो किलोमीटर में दी है और समय अगर सेकंड में दे दिया, तो आपको समय को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये किलोमीटर में है तो इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि ये मिनट में दिया है और ये किलोमीटर में दिया है, तो हम इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये और इसका कॉम्बिनेशन साथ में होना चाहिए। और इसको प्रदर्शित करने का तरीका ये इनवर्स लगाया जाता है, लेकिन पढ़ा ऐसे जाता है मीटर प्रति सेकंड। और इसमें बोला था हमने कि इसकी एसआई यूनिट, एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। और एसआई का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब पूरे विश्व में जितने भी देश है उनने एक निर्धारित किया है, इंटरनेशनल एक यूनिट सिस्टम बनाया है कि अगर हम चाल को डिनोट करके मीटर प्रति सेकंड से ही प्रदर्शित करेंगे। ठीक, अब देखते हैं हम वेग क्या होता है। तो चाल के बाद वेग समझते हैं, और इसी से रिलेटेड किस प्रकार से हम वेग को परिभाषित कर सकते हैं उसको देखते हैं। अब देखते हैं हम वेग, जिसको वेलोसिटी बोला जाता है। हमने अभी चाल पढ़ा, अब वेग पढ़ेंगे, दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस है। चाल अदिश राशि थी, ये सदिश राशि है। किस प्रकार से सदिश राशि है, कई बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। ये सारा कंफ्यूजन आप बड़े ध्यान से गौर से देखना, उसको जो की पॉइंट रहेगी उसको नोट करते हुए चलना है, प्रॉपर तरीके से उसको समझना है। देखना, हम देखेंगे वेग, जिसको बोला जाता है वेलोसिटी। ठीक है, इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कि वेग क्या होता है। तो इसकी परिभाषा बड़ी सिंपल है, जैसा कि हमने चाल की परिभाषा दी थी, सेम उसी प्रकार से वेग की परिभाषा बनेगी। देखना कैसे। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को क्या बोला जाता था? चाल बोला जाता था। लेकिन किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहा जाता है। मतलब एकांक समय अंतराल में किसी एकांक समय अंतराल में किसी एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। समझ में आई परिभाषा चाल की? और इसकी तो समझ हो गई ना परिभाषा। देखना, चाल की परिभाषा क्या दी थी हमने? किसी एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, किसी वस्तु द्वारा, इसको हटा दिया। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है? किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोला जाता है? कहा जाता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि 1 सेकंड के समय अंतराल में, देखना हम क्या बोल रहे हैं, एक अंतराल की बात कर रहे हैं। तो 1 सेकंड के समय अंतराल में कोई वस्तु जितनी विस्थापित होती है किसी निश्चित दिशा में,
जितनी विस्थापित होती है उसको क्या बोलेंगे हम, वस्तु का वेग कहा